हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा। क्लास 9th का अपना मैथ्स का जो हमारा रिवीजन चल रहा है उसको हम कंटिन्यू रखते हैं। तो इससे पहले कि हमने जो देखा रिवीजन जो हमारा है पॉलिनोमियल्स का, इसमें आपने देखा कि अभी तक हमने फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री एंड जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल, ये सब हम कवर कर चुके हैं। अब हम आइडेंटिटीज की तरफ आगे मूव कर रहे हैं। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करेंगे। एंड जो है अपनी प्रीवियस जो हमारे लेक्चर्स हैं उसमें जो क्वेश्चंस किए थे, ये अपना लास्ट हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसी तरीके से इवेल्युएट करते हैं एक और क्वेश्चन को। ठीक है, आपको पता है कौन सी, आपको तीन चार आइडेंटिटीज हमें जिस पे हम वर्क करते हैं। ठीक है, उस पे आपको ये काम करना था। चलिए, अब एक फॉर्मूला और था जो आप लोगों को याद होगा, आई थिंक काफी बच्चों को याद होगा, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ठीक है, ये फॉर्मूला था, सिंपल और इजी टू लर्न, और थोड़ा लेंथी है बट इजी टू लर्न। ठीक है, चलिए, तो इसी पे एक्सपेंडेड फॉर्म में आप लिखेंगे, इसी के बेस पे क्वेश्चन आपको यहाँ दे देते हैं। एक्सपेंड करना है 5a प्लस 3b प्लस 2c का होल स्क्वायर। चलिए, करेंगे इसको एक्सपेंड। चलिए, तो आपको पता है किस तरह से एक्सपेंड करना। आप लिखेंगे यूजिंग आइडेंटिटी दिस 5a प्लस 3b प्लस 2। यहाँ पे फॉर्मूला लिखा है बट आपको क्वेश्चन से पहले फॉर्मूला हमेशा लिखना है। ठीक है, तो a स्क्वायर यानी कि 5a का होल स्क्वायर प्लस 3b का होल स्क्वायर प्लस 2c का, c है, फिर 2ab तो आपको पता है आगे वाले a भी हैं, तो 5a। यहाँ ए बी ये इसलिए नहीं है कि इनके पीछे ए और बी लगा हुआ है। पहले वाली पोजीशन, ये तो कोइंसिडेंस है कि यहाँ ए और बी लगा हुआ है, बट पहले वाली पोजीशन ए, दूसरी वाली पोजीशन बी। 2 5 a c b, फिर 2 3b 2c, फिर प्लस 2 2c और 5a। इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 5 5 25 a स्क्वायर, 3 3 9 b स्क्वायर, 2 2 4 c स्क्वायर, प्लस 2 5 10, 3 30 ab, प्लस 2 3 6 2 12 bc, प्लस 2 2 4 3 12, 2 2 4 2 2 4 5 20 ac। ये 35 स्क्वायर 90 30 ab 12 bc 20 ac। तो दिस इज द फाइनल। आई बात समझ में? तो ये आपका, क्योंकि इसके बाद आप देखोगे कोई भी सेम वेरिएबल का आपको मिलेगा नहीं। ए बी नॉट ए सी, बी सी बी सी वाला कोई नहीं, और ये स्क्वायर वाले अपने आप में अकेले अकेले हैं, किसी के साथ ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकते हैं, तो हम आंसर यही छोड़ देंगे। चलिए, 2x माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, इसको एक्सपेंड करें, 2x माइनस वाई प्लस जेड के होल स्क्वायर को। चलिए फटाफट, वही सेम फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, कौन सी आइडेंटिटी यूज करोगे? सेम आपकी आइडेंटिटी, यूजिंग आइडेंटिटी a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc, यही फॉर्मूला आपको यूज करना है। चलिए, ए स्क्वायर यानी कि a इक्वल्स टू 2x। अगर आपको थोड़ा प्रॉब्लम होती है
तो आप यहाँ लिख सकते हैं a इक्वल्स टू 2x है हमारे पास, b इक्वल्स टू -y है और c इक्वल्स टू आपके पास z है, ताकि आपसे आगे कोई दिक्कत ना हो क्वेश्चन। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी है आपका -y का स्क्वायर प्लस c स्क्वायर यानी कि z का स्क्वायर प्लस 2ab, 2a इज 2x, b इज -y प्लस 2ab हो गया प्लस 2bc, 2bc, b इज -y, c इज द 2 और फिर है आपका 2ca, c इज z एंड a इज 2x। ठीक है, माइनस के साइन का ध्यान रखते हुए 2 टू द 4x स्क्वायर प्लस माइनस 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 प्लस हो जाता है ना, क्योंकि आपको पता है माइनस वाई का स्क्वायर है, तो माइनस वाई इंटू माइनस वाई, माइनस माइनस प्लस प्लस वाई स्क्वायर। वैसे भी आपको मैंने बता रखा है जब नेगेटिव नंबर के साथ कोई भी इवन नंबर की पावर हो तो वो हमेशा रिजल्ट पॉजिटिव ही देती है। ठीक है, फिर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 टू द 4 और 4x वाई, तो माइनस भी है साथ में, माइनस का 4x वाई, फिर 2 प्लस माइनस माइनस आपने कर दिया साइन, फिर 2yz और फिर 2 टू द 4xz। तो यहाँ हम देखेंगे क्या कोई सेम वेरिएबल है, तो सिर्फ कोई भी आपको सेम वेरिएबल नहीं मिलेगा एंड दिस इज द योर। चलिए नेक्स्ट, 4a माइनस 2b माइनस 3c का होल स्क्वायर। चल चलिए 4a माइनस 2b माइनस 3c का होल स्क्वायर है, 4a माइनस 2b माइनस 3c का होल स्क्वायर। तो इस तरह के क्वेश्चन में क्या होता है, आप देखें a प्लस आर यूजिंग आइडेंटिटी a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। a स्क्वायर है 4a का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है, b यहाँ पे सर माइनस, अरे हाँ माइनस 2b का स्क्वायर, फिर c स्क्वायर है जो कि आपका माइनस का 3c का स्क्वायर है। ठीक है, फिर प्लस 2ab, तो 2a कितना होता है 4a, b है आपका माइनस का 2b प्लस 2bc फिर ca। तो 4 4 जा 16 a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर प्लस 3 3 जा 9 c स्क्वायर प्लस 2 4 जा 8 2 जा 16 प्लस माइनस 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 का 16 ए बी, फिर अगेन माइनस माइनस प्लस होता है इसमें, तो 2 2 जा 4 3 जा 12 बी सी और 2 3 जा 6 4 जा 24 माइनस का 24 ए सी। अब आप यहाँ पे देखें कि यहाँ पे जो है माइनस का साइन जो है आपका, प्लस माइनस का जो साइन जो यहाँ पे है, जब तीनों माइनस में आपके हैं तो तीनों जब माइनस में है तो क्या 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 रिजल्ट निकल के आ रहा है कि तीनों माइनस में तो आगे वाले तो प्लस में जाएंगे, बट एक माइनस में, दो माइनस में रहेंगे और एक प्लस पे रहेगा। फैक्टराइजेशन का काम आता है सब चीजें। ठीक है, कॉपी करेंगे इसको। अब कुछ फॉर्मुलेज हम a प्लस बी क्यूब के आपको बताता हूँ, आपको सारे फॉर्मुले सारे क्वेश्चन अभी मिक्सअप करके दूंगा। a प्लस बी क्यूब होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है, और दूसरा फॉर्मूला क्या होता है इसका, इसी से बनता है a क्यूब प्लस बी क्यूब, यहाँ से आप 3ab कॉमन ले लेते हो, अंदर बच जाता है a प्लस बी। ठीक है, एक आपकी बुक्स में ये फॉर्मूले यहाँ पे लिखे हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं आप a माइनस बी का होल क्यूब, a माइनस बी का होल क्यूब। तो a माइनस बी का होल क्यूब आपको फॉर्मूला पता है, ये क्या होगा, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस
3a² b प्लस 3ab²। ठीक है, यहीं से आप इसी भी याद रख सकते हैं, a³ माइनस b³ ब्रैकेट में 3ab कॉमन, अंदर बचेगा a माइनस b। ठीक है, इसमें पूरा माइनस में रहता है नीचे वाले में। ठीक है, तो ये फॉर्मूले हैं, आप लर्न कर लें। अगर हमारे पास आता है 2a प्लस 5b का होल क्यूब निकालने के लिए तो क्या करें? ठीक है, अब 2a प्लस 5b का होल क्यूब आपको निकालने के लिए आया, तो आपको पता है कि आप कौन सा एडिट करेंगे, a³ प्लस b³ प्लस 3a² b 3a², तो a तो आपका 2 है ना, 3a² b प्लस a³ प्लस b³ प्लस 3a² b प्लस 3a³ प्लस b³ प्लस 3a² b प्लस 3ab², 3ab²। ठीक है, a³ प्लस b³ प्लस 3a² b प्लस 3ab²। ठीक है, तो जाएगा 8a³ प्लस 5 5 जा 25 5 जा 125 b³ प्लस 3 2 जा 6 6 5 जा 30 a² b प्लस 3 2 जा 6 5 ये भी गलती कर दिया, 2 का स्क्वायर 4 होता है ना, 3 आप 4a² इंटू 5b प्लस 3 2 जा 6, आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे, 3 2 जा 6a 5 5 जा 25 b², 8a³ ऐसे 125 का b³ ऐसे ही, 3 4 जा 12 और 12 5 जा 60 a² b प्लस 25 6 जा 150 ab²। ठीक है, ये आंसर। इसी को अगर हम दूसरे तरीके से करें, ठीक है, इसी को अगर हम दूसरे तरीके से करें यानी दूसरे मेथड से करें, जो था आपका a³ प्लस b³, जो ये वाला मेथड मतलब ये वाला फॉर्मूला, प्लस 3ab, तो a है आपका 2a और ब्रैकेट में a प्लस b यानी कि 2a प्लस 5, तो 2 2 जा 4 2 जा 8a³ 5 5 जा 125 b³ प्लस 3 2 जा 6 5 जा 30 ab और ब्रैकेट में 5 2 जा नहीं, तो आपका ऐड होगा नहीं, तो ये ऐसे ही रहेगा, a प्लस 5। अब आप बोलोगे सर यहाँ तो आंसर कुछ अलग ही आ रहा है। देखो, अगर आप यहाँ कॉमन लेंगे ना, इसमें अगर आप कॉमन लेंगे, इसमें तो कुछ कॉमन नहीं है, इसमें क्या कॉमन ले रहे हो आप, तो यहाँ पे कॉमन हम ले सकते हैं, दोनों के दोनों ही 30 की टेबल में आपके दिख रहे हैं, 32 जा 60 30, बड़े से बड़ा कॉमन लेंगे ना, और ए बी भी दोनों के पास है ही, एक के पास ए बी दोनों के पास है, तो 32 जा 60 और साथ में एक बी बाहर है, तो एक बी आप यहाँ रख दोगे, प्लस 35 जा 150 और एक बी बाहर है, तो अंदर एक ए आपका यहाँ पे a², ठीक है, कॉमन लेंगे। और इसी से अगर आपको बनाना है तो आप इसकी मल्टीप्लाई कर दो, 32 जा 60, पेन नहीं लिख रहा है, 32 जा 60 a इंटू a² b प्लस 35 जा 150 ए ऐसे रहेगा b इंटू b², तो देखो सेम वही चीज आ गई। तो आप दोनों में से किसी को भी कैसे भी सॉल्व करोगे, आंसर आपको सेम ही मिलेगा। ठीक है, कॉपी कर लेंगे। चलिए एक और देता हूँ इसी तरीके का आपको, 2a माइनस 3b का कर लेंगे आप। चलिए 2a माइनस 3b का होल क्यूब, वही करेंगे, पहले आप कोई भी कर लो, फॉर्मूला लिख देता हूँ, a माइनस बी का होल क्यूब, याद रखना है आपको फॉर्मूला, a³ माइनस b³ माइनस 3a² b प्लस 3ab²। ठीक है, तो 2a माइनस 3b का होल क्यूब दैट इज
2a का क्यूब माइनस 3b का क्यूब माइनस 3a स्क्वायर यानी कि 2a स्क्वायर, b इज 3b प्लस 3a इज 2a और b इज 3b का स्क्वायर। तो 2 यानी 2 टू द 4 टू द 8 a क्यूब, 3 3 द 9 3 27 b क्यूब माइनस 2 टू द 4 3 12 a स्क्वायर और ये 3b आपका ऐसे ही रहेगा। फिर 3 टू जा 6a और ये 3 3 जा 9b स्क्वायर। आप इसको और सॉल्व करोगे 8a क्यूब माइनस 27b क्यूब माइनस 12 3 जा 36 a स्क्वायर b और प्लस 9 6 जा 54 ab स्क्वायर। तो दिस इज द फाइनल आंसर। आप लोग इसका जो दूसरा वो है वो आप होमवर्क में ट्राई करेंगे, ठीक है। कौन सा दूसरा पोर्शन इसका आप होमवर्क में ट्राई करेंगे, यानी कौन से वाला फॉर्मूले की बात कर रहा हूँ मैं, जिसमें ये वाला फॉर्मूले की बात मैं कर रहा हूँ। इसमें आप फॉर्मूला लगा के देखेंगे, आंसर आपको सेम आएगा। हाँ, उसके लिखने का तरीका अलग अलग होगा, बट जब आप उसको एक्सपेंड करोगे तो आपको सेम वो आंसर जो है इसी की तरह आपको मिलने वाला है, ठीक है। तो आज हमने इस दो चीज पे काम किया, कल इनके फैक्टराइजेशन पे काम करेंगे, ठीक है। तो कल इनके फैक्टराइजेशन पे काम करेंगे। आज छोटी क्लास रही हमारी, कल थोड़ा इसको फैक्टराइजेशन में अच्छे से आप करके आइएगा, क्योंकि इसमें आप फैक्टराइजेशन करने वाले हैं। तो फैक्टराइजेशन तभी अच्छे से कर सकते हैं जब आपको इनके फॉर्मुलेस की, इनके आइडेंटिटीज के बारे में मालूम हो। तो मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।